हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सटीक जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की जलीय सीमा के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानेंगे कि कितने राज्य में भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं जो जलीय सीमा बनाती हैं और इन सभी की लंबाइयाँ कितनी हो जाती हैं। तो इन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? लंदन में हो जाता है। ठीक है, लंदन में हो जाता है। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी। ठीक है, किस नदी किनारे? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? लंदन हो जाता है, जो कि ब्रिटेन में है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रादेशिक जल सीमा की। प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो ये 12 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। 12 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। अर्थात 12 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है उस पर पूरी तरह से अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए भारत है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील इतना जो क्षेत्र है इस पर भारत का पूरी तरह से अधिकार है। किसी भी देश का पूरी तरह से अधिकार होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, अर्थात जो चाहे वो कर सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रादेशिक जल सीमा अर्थात टेरिटोरियल सी। अब बात करते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र की बात करें तो 24 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। 24 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। ये जो है वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क, साफ सफाई कर सकते हैं। अर्थात संलग्न क्षेत्र में हम संलग्न क्षेत्र की बात करें तो 24 नॉटिकल मील तक पाया जाता है और इसमें जो है हम वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, किसी से शुल्क वसूल सीमा शुल्क ले सकते हैं और साफ सफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है यहीं से 12 और ऐड कर लेंगे, अर्थात यहाँ जो है 24 नॉटिकल मील हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है? 24 नॉटिकल मील हो जाता है। तो ये कौन सा कहलाता है? संलग्न क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये जो है 200 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। कितना? 200 नॉटिकल मील तक पाया जाता है और इसे इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? नया आइलैंड बना सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और प्राकृतिक रूप से दोहन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और नया आइलैंड आइलैंड बना सकते हैं और प्राकृतिक रूप से दोहन भी कर सकते हैं। और जो इसके आगे का भाग होता है अर्थात 200 नॉटिकल मील से आगे का जो भाग होता है वो हाई सी होता है। हाई सी की बात करें तो इस पर सभी देश का बराबर अधिकार होता है। तो इस तरीके से ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तीन भाग हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कौन सा होता है? प्रादेशिक जल सीमा, जो कि 12 समुद्री मील तक पाया जाता है। दूसरा क्या होता है? संलग्न क्षेत्र हो जाता है कॉन्टिगुअस जोन, जो कि 24 नॉटिकल मील तक पाया जाता है। तीसरे की बात करें तो ये हो जाता है यहाँ से 200 नॉटिकल मील अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आर्थिक अनन्य क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम भारत की। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं? ठीक है, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है ईस्ट। यहाँ क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल,
इसके नीचे उड़ीसा हो जाता है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाता है और यहाँ पर तमिलनाडु। तो ईस्ट में कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। अब यहीं इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है? गुजरात हो जाता है, फिर मुंबई हो जाता है, गोवा, इसके नीचे कर्नाटक, केरल। इधर कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। तो पश्चिम में कितने राज्य हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। और पूर्व में कितने राज्य हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। अर्थात भारत की जो है जलीय सीमा वो 9 राज्यों से लगती है। और इनकी टोटल लंबाई की याद करें, अर्थात इनकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर हो जाती है। वहीं यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कितने यूनियन टेरिटरी हो जाते हैं? 4 संघ शासित प्रदेश हो जाते हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। और इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ लिया जाए तो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर था, 7516 किलोमीटर इन दोनों की लंबाई हो जाती हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसकी सबसे अधिक सीमा हो जाती है, कितनी हो जाती है? 9662 किलोमीटर की समुद्री सीमा बनाता है, जो कि सबसे अधिक। वहीं राज्य की बात करें तो गुजरात हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 1215 किलोमीटर। कौन सा राज्य है? गुजरात। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 974 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पूर्वी तट पर कौन सा राज्य है जो जलीय सीमा बनाता है सर्वाधिक? आंध्र प्रदेश। पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य जलीय सीमा बनाता है वो भी सर्वाधिक? तो गुजरात की हो जाती है। और पूरे भारत में बात की जाए तो कौन सी हो जाती है? ये भी गुजरात की ही हो जाती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर राज्य। ठीक है। एरिया के आधार पर राज्य की बात करते हैं। तो एरिया के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, क्या हो जाता है? राजस्थान। ठीक है। एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश हो जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। एरिया के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश हो जाता है। और वहीं जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला राज्य क्या हो जाता है? जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। दूसरा हो जाता है महाराष्ट्र। तीसरा हो जाता है बिहार और चौथा हो जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है। एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 जो राज्य हो जाते हैं जनसंख्या के आधार पर हो जाते हैं। वही यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी क्या हो जाता है? दिल्ली हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो जाता है। उसके बाद पांडुचेरी हो जाता है, फिर हमारा चंडीगढ़ और फिर अंडमान निकोबार। ठीक है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ से कौन सी जनजाति पाई जाती है? जारवा जनजाति। ठीक है। कौन सी? जारवा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? जारवा जनजाति।
ठीक है, जारवा जनजाति पाई जाती है। चलिए, अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्या है। राजस्थान हो जाता है। ठीक है, यही सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाता है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर है। जनसंख्या के आधार पर मैंने देखा कि सबसे जो प्रथम स्थान पर राज्य था क्या था, यूपी था जनसंख्या के आधार पर। और वहीं जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य की बात करें कौन सा हो जाता है, सिक्किम हमारा सबसे छोटा राज्य हो जाता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, और वहीं जनसंख्या के आधार पर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली क्या हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है, अर्थात दिल्ली जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और सबसे छोटा क्या हो जाता है, लक्षद्वीप हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाता है, लक्षद्वीप हो जाता है। और एरिया के आधार पर सबसे बड़ा क्या हो जाता है, एरिया के आधार पर सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा यूटी कौन सा हो जाता है। पहले की बात करें तो पहले क्या था, अंडमान निकोबार था। ठीक है, पहले क्या था, अंडमान निकोबार था, लेकिन वर्तमान में क्या है, लद्दाख हो जाता है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई कितना हो जाता है, 59,000 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। और वहीं सबसे छोटे की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाता है। सबसे बड़ा जिला क्या हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो कच्छ हो जाता है। कच्छ के बाद लेह हो जाता है। लेह के बाद क्या हो जाता है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बीकानेर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बंदरगाह की। तो जैसा कि यहाँ क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पर इसके ऊपर गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। तो ये हमारे राज्य हो गए, समुद्री राज्य है, इन्हीं के पास बंदरगाह होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 3 बंदरगाह हैं मुख्य रूप से। गुजरात की बात करें तो पहला क्या होता है, दहेज बंदरगाह, दूसरा क्या होता है, कांडला बंदरगाह, और तीसरा क्या होता है, मुंद्रा बंदरगाह हो जाता है। ठीक है, दहेज बंदरगाह की बात करें तो ये जो होता है रासायनिक बंदरगाह कहलाता है। कौन सा बंदरगाह, रासायनिक बंदरगाह कहला जाता है। और वही कांडला की बात करें तो इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांडला की बात करें, कांडला की बात करें इसे क्या कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। और इसका जो नाम बदल कर रखा गया क्या क्या हो जाता है, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये इसका नया नाम हो जाता है। तो रासायनिक बंदरगाह कौन सा हो जाता है, दहेज हो जाता है। ज्वारीय बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह, जो कि ज्वारीय बंदरगाह हो जाता है। और इसका नया नाम क्या हो जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का जो मुंबई बंदरगाह है, 2 बंदरगाह हो जाते हैं। पहला मुंबई हो जाता है, दूसरा न्हावा शेवा। ठीक है, मुंबई बंदरगाह की बात करें तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है, सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है और सबसे व्यस्त भी हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा व सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा हो जाता है, मुंबई बंदरगाह हो जाता है। और जो न्हावा शेवा बंदरगाह है,
ये किस लिए बनाया गया था? जो न्हावा सेवा बंदरगाह है, ये मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। और इसका जो नया नाम हो जाता है वो क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है और व्यस्त बंदरगाह है। और इसी के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? न्हावा सेवा बंदरगाह बनाया गया। और इसका जो नया नाम क्या हो जाता है? पीटी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नया नाम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं गोवा की। गोवा की बात करें तो यहाँ का जो बंदरगाह हो जाता है क्या हो जाता है? मार्मू गोवा। ठीक है, गोवा की बंदरगाह करें तो क्या हो जाता है? मार्मू गांव बंदरगाह यहाँ का, सॉरी मार्मू गांव यहाँ का बंदरगाह हो जाता है, जो कि ज्वारी नदी की पाशुरी पर बना हुआ है। ठीक है, किस पर? ज्वारी नदी की पाशुरी पर बना हुआ बंदरगाह है। और वहीं कोच्चि की बात करें जो कि केरल में हो जाता है, केरल का बंदरगाह क्या हो जाता है? कोच्चि। कोच्चि की बात करें तो इसे यहाँ यहाँ से क्या निर्यात हो जाता है? मसालों का निर्यात कोच्चि से होता है। और इसे क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी भी कहते हैं। और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन सा हो जाता है? मंगलौर हो जाता है। मंगलौर बंदरगाह से क्या हो जाता है? यहाँ से जो है सोना व लोहे का निर्यात होता है। का क्या? किसका? सोना व लोहे का निर्यात यहाँ से होता है मंगलौर बंदरगाह से, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में हो जाता है। बात करते हैं चेन्नई, सॉरी तमिलनाडु की। तमिलनाडु नाडु की तो यहाँ कितने बंदरगाह होते हैं? 3 हो जाते हैं। चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह और तूतीकोरिन। ठीक है, 3 बंदरगाह हो जाते हैं मुख्य रूप से। चलिए बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह की। तो चेन्नई बंदरगाह जो है सबसे प्राचीन बंदरगाह हो जाता है, सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाता है? चेन्नई बंदरगाह हो जाता है। और एन्नौर बंदरगाह की बात करें तो इसका नया नाम बदल कर क्या रखा गया है? केक कामरान बंदरगाह। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह की बात करें, एन्नौर बंदरगाह की बात करें इसका नया नाम क्या रखा गया है? के कामराज बंदरगाह। ठीक है, इसका नया नाम हो जाता है। पता की कोलकाता की बात करें तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। तो यहाँ कितने बंदरगाह हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, हल्दिया और कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, पूछा जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस बंदरगाह को बदल कर दिया गया है? तो कोलकाता बंदरगाह को बदल कर दिया गया है। बात करते हैं विशाखापट्टनम की, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह हो जाता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ हो जाता है? आंध्र प्रदेश का हो जाता है। विशाखापट्टनम की बात करें तो यह सबसे बड़ा बंदरगाह, वो भी प्राकृतिक बंदरगाह हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाता है? विशाखापट्टनम हो जाता है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाता है? विशाखापट्टनम हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह हो जाता है? पारादीप बंदरगाह। ठीक है, उसी उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह हो जाता है? पारादीप बंदरगाह। इस तरह हमने भारत की जलीय सीमा को कवर किया और इसके साथ साथ हमने बंदरगाह भी पढ़े, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य भी देखे, जनसंख्या के आधार पर राज्य की बात की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और
छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद।